बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब फ़ेल माजी मुकम्मल। इससे पहले हम पास्ट टेंस की दो ब्रांचेस पढ़ चुके हैं और आज तीसरी कांड जो है वो पढ़ते हैं। तो हर कांड को पढ़ते हुए दो तीन बातें जो हैं हम ज़रूरी पढ़ते हैं। एक उस टेंस की तारीफ़ पढ़ते हैं और दूसरा उसकी पहचान पढ़ते हैं और तीसरा उसका बनाने का तरीका जो है वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस टेंस की तारीफ़ पढ़ते हैं कि वो ज़माने माजी जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना गुज़रे हुए ज़माने में मुकम्मल पाया जाए। एक ज़माना गुज़रा हुआ हो और फिर काम जो है वो क्या हो, मुकम्मल हो। तो यहाँ एक मिसाल है, वो ज़िम्मे काम लिख चुका था। अब था से लग रहा है कि ये ज़माना क्या है, गुज़रा हुआ है, और ज़िम्मे काम लिख चुका था ये ज़ाहिर कर रहा है कि काम जो है उसने मुकम्मल कर लिया है। तो अब आते हैं पहचान की तरफ कि हमारे पास अगर काफ़ी सारे फ़िक्रात हों तो हमें कैसे पता चले क्या कि ये फ़िक्र जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो इसके लिए हमें पहचान होनी चाहिए कि अगर उर्दू फ़िक्रा के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे या चुकी थी, या इसके अलावा ये पहचान भी हो सकती है लिया था, ली थी, लिए थे। इसके अलावा ये पहचान भी हो सकती है दे दिया था, दे दी थी, दे दिए थे, ये पहचान भी हो सकती है। तो यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपना ज़िम्मा काम कर चुकी थी आया है, तो ये फ़िक्रा जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का है। उसने किताब पढ़ ली थी आ गया है, तो ये फ़िक्रा जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो अब आते हैं बनाने का तरीका कि हम उसका स्ट्रक्चर क्या है, अगर फ़िक्रा हमारे सामने हो तो उसको कैसे बनाते हैं। तो 12 काइंड्स में एक ही जनरल फार्मूला है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ मैंने हेल्पिंग वर्ब इसलिए नहीं लिखा कि दो टेंस ऐसे भी हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होते, बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर थर्ड फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा इस टेंस में, हैड, और उसके बाद थर्ड फॉर्म। जो भी तब्दीली होनी है वो इस हिस्से के दरमियान में होनी है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तब्दील नहीं होंगे, इनके दरमियान तब्दीली होनी है। मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसमें तब्दीली होगी, या वर्ब की कौन सी फॉर्म जो है लिखनी है, पहली, दूसरी, थर्ड फॉर्म जो भी लिखनी है, तो यहाँ तब्दीली होगी। तो यहाँ दो तब्दीलियाँ, एक हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, और हमेशा जो है जो परफेक्ट टेंस को भी हो, तीनों परफेक्ट टेंस मतलब प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, मैंने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं कहा, तीनों में जो है थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ एक एग्जांपल के तौर पर मैंने एक फ़िक्रा लिखा है, वो खाना खा चुका था। अच्छा, एक और इसके साथ में फ़िक्रा लिखा है, उसने खाना खा लिया था। भाई दोनों एक ही बात है, दोनों की सेंस एक ही है, दोनों का एक ही फ़िक्रा बनेगा। वो खाना खा चुका था, वो की इंग्लिश क्या होती है, ही, और हेल्पिंग वर्ब सब के साथ क्या आएगा, हैड, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड, ईटन। ईट पहली फॉर्म होती है, ऐड दूसरी होती है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। और खाना उसकी इंग्लिश ईट होती है जो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, और खाना जो नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है उसकी इंग्लिश क्या होती है, फूड। तो यही है ईटन द फूड। अच्छा, एक थोड़ा फ़र्क है, उसने खाना खा लिया था। अब यहाँ ठीक है ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन एक फ़र्क ये है कि यहाँ तो क्लियर है वो जो खाना खाने वाला है वो मेल है, लेकिन यहाँ क्लियर नहीं है, उसने खाना खा लिया था। अब यहाँ मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, आप ही से भी बना सकते हैं और शी से भी बना सकते हैं। तो एक और फ़िक्रा यहाँ मैंने लिखा है प्रैक्टिस के लिए, हम अपना सबक याद कर चुके थे। हम की इंग्लिश क्या है, वी, और सबके साथ मैंने बताया है कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड इस्तेमाल होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। याद करना की इंग्लिश होती है लर्न, और दूसरी और तीसरी फॉर्म इसकी होती है लर्न या लर्न। तो यहाँ लर्न मैंने लिखा है, वी हैड लर्न, और अपना सबक, और ये लफ्ज़ जो है ये सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा। वी के हिसाब से अपने की इंग्लिश क्या होगी, आवर, और आगे सबक इंग्लिश की होती है लेसन। वी हैड लर्नड आवर लेसन। अच्छा, एक और फ़िक्रा अगर यहाँ होता, वो अपना सबक याद कर चुके थे, तो यहाँ आएगा दे हैड लर्नड। अब ये आवर नहीं आएगा, ये जो है
दे के मुताबिक क्या आएगा, देयर आएगा, देयर लेसन। अब मैं उस पॉइंट पे जाता हूँ जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि यहाँ 2-3 पॉइंट जो हैं बहुत अहम हैं और आपने एंड तक सुनना है। मैंने एक फिक्रा लिखा है, आई हैड वॉच टीवी, मैं टीवी देख चुका था। तो इस टेंस की एक और तारीफ भी है कि इट मीन्स इसका मतलब है, या इट शोज़ एनी एक्शन विच वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट बिफोर स्पेसिफिक टाइम, कि ये किसी स्पेसिफिक टाइम से पहले जो है माजी में मुकम्मल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो आई हैड वॉच टीवी, मैं टीवी देख चुका था। अब यहाँ टाइम भी आ सकता है कि मैं 6 बजे से पहले टीवी देख चुका था, मैं शाम से पहले टीवी देख चुका था, मैं मेहमानों के आने से पहले टीवी देख चुका था। तो मतलब यहाँ आगे स्पेसिफिक टाइम जो है वो मेंशन हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ मैंने एक फ़िक्रा कोट किया है जो अक्सर आप शुरू से सुनते आ रहे हैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले। अब यहाँ थोड़ा गौर करें, इसमें कम्बिनेशन 2 टेंसेस का है, इसमें 2 टेंसेस जो हैं आ रहे हैं। एक तो है मरीज़ मर चुका था और दूसरा है आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले। यहाँ 2 टेंसेस, यहाँ इस फिक्रे में 2 क्लास हैं, 2 टेंसेस हैं और एक टेंस जो है यहाँ इसी टेंस का होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, एक क्लास इसी का होगा और दूसरा जो क्लास है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस का होगा। तो यहाँ मैंने फिक्रा बनाया है, दी मरीज़ मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट जो था वो मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ ये वाला हिस्सा जो है ये है पास्ट परफेक्ट टेंस का हिस्सा है और दूसरा जो है पास्ट सिंपल टेंस का हिस्सा है। अब कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो हिस्सा है ये पहले वो आना है या ये आना है? तो आप थोड़ा गौर करेंगे, पहले जो काम हुआ है उसको आप पहले लिख दें और जो बाद में हुआ है उसको बाद में लिख दें। तो पहला काम क्या हुआ, पहले मरीज़ मर रहा है, पहले डॉक्टर बाद में आया है। तो उसी तरह उस जो पहले काम हुआ है उसको हमने पहले लिख दिया, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर बाद में आया उसको बाद में लिखा है। तो एक दूसरा फिक्रा है प्रैक्टिस के लिए, पुलिस के आने से पहले मैंने चोर को कत्ल कर दिया था। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है, मैंने चोर को कत्ल नहीं किया, तो ये बस फिक्रा बनाना है आपने। मैंने चोर को कत्ल कर दिया था, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगा, हैड, और कत्ल करने की इंग्लिश क्या होती है, किल। तो यहाँ थर्ड फॉर्म लगानी है हमने, आई हैड किल्ड, तो मैंने कत्ल कर दिया था किसको, द थीफ, चोर को कत्ल कर दिया था, बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने से पहले। तो इसका स्ट्रक्चर और है, नीचे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा मुख्तलिफ है। स्कूल जाने से पहले वो काम मुकम्मल कर चुका था। अब मैंने ये नहीं कहा कि नयाब के स्कूल जाने से पहले, मेहताब के स्कूल जाने से पहले, अली के स्कूल जाने से पहले, मैंने ये नहीं कहा, मैंने जस्ट कहा स्कूल जाने से पहले। मतलब यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। अगर फ़िक्रे में सब्जेक्ट मेंशन ना हो तो इसका स्ट्रक्चर ऊपर वाले से थोड़ा मुख्तलिफ होगा। अब किस तरह, पहले तो वही स्ट्रक्चर आपने पहले लिखना है जो पहले लिखा है कि वो काम मुकम्मल कर चुका था, वो की इंग्लिश क्या होगी, ही, और हैड ये हेल्पिंग वर्ब आएगा, और कंप्लीटेड वर्क, वो काम मुकम्मल कर चुका था, बिफोर। अब है स्कूल जाने से पहले, अगर सब्जेक्ट मेंशन ना हो तो फिर क्या करना है, फिर ये करना है सब्जेक्ट नहीं लिखना और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर देना है। तो यहाँ क्या आएगा, बिफोर गोइंग, मतलब गो पहली फॉर्म थी, इसके साथ आईएनजी का इजाफा किया है और आगे टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले। तो होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।